बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ज़ूलॉजी बाय आफ्ताब अकरम। और आज का हमारा टॉपिक है फाइलम एस्केलमेंथीस, यानी कि आज हमने पढ़ना है फाइलम एस्केलमेंथीस, जिनको हम नीमाटोड भी बोलते हैं, नीमाटोड्स। ठीक है, यानी कि फाइलम नीमाटोडा या एस्केलमेंथीस। ठीक है, इनके बारे में आज हमने डिटेल से पढ़ना है। और ये जो फाइलम एस्केलमेंथीस है, इनको हम सिंपली बोलते हैं पॉइंटेड वर्म्स। इनको हम ना पॉइंटेड वर्म्स ही बोलते हैं। क्यों इनको पॉइंटेड वर्म्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनकी जो एंड्स हैं, इनके एंड्स वो पॉइंटेड होते हैं। इनके एंड्स क्या होते हैं? पॉइंटेड। यहाँ पर मैं एक डायग्राम बनाता हूँ। ठीक है, ये एक क्या है, वर्म है हमारे पास। ये हमारे पास एक क्या है, वर्म है। ठीक है, ये सेंटर से मोटा है और साइड से बारीक है, पॉइंटेड है, तो इसलिए इसको बोलते हैं पॉइंटेड वर्म। ये क्या है? पॉइंटेड वर्म्स है ये। अब ये जो पॉइंटेड वर्म है, अब इसके बारे में हमने जैसे बाकी पिछले एनिमल्स के अंदर हमने पढ़ा था कि हर एक के अंदर हमने सिस्टम्स पढ़ने थे। उसका डाइजेस्टिव सिस्टम, उसका एक्सक्रीटरी सिस्टम, उसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है, उसका लाइफस्टाइल, उसके फीडिंग हैबिट्स। ठीक है, ये हमने पढ़नी थी। फिर बाद में उसकी जो सरफेस थी वो कैसी थी, यानी कि उसके अंदर वो सीलोमेट्स थे, ए सीलोमेट्स थे या सीडो सीलोमेट्स थे, कैसे थे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़नी थी। अब ये क्या है? ये जो होते हैं, ये होते हैं सीडोसिलोमेट्स। ये क्या है? सीडोसिलोमेट्स हैं ये क्या है? सीडोसिलोमेट्स हैं ये। ठीक है, यानी कि इनके अंदर सीडोसिलम पाई जाती है। और ये जो सीडोसिलम है, ये जो बनती है एक्चुअली ब्लास्टोसील से। ब्लास्टोसील के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, जो कि ब्लास्टूला के अंदर पाई जाती है। ब्लास्टोसील कहाँ पाई जाती है? ये ना ब्लास्टूला के अंदर, जब ब्लास्टोला स्टेज, यानी कि जब एग से जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो के दौरान, जाइगोट से एम्ब्रियो के दौरान बनने से पहले जो स्टेज आती है ब्लास्टूला स्टेज, उसके दरमियान ब्लास्टोसील बनती है। मेरा ये लेक्चर ऑलरेडी रिकॉर्ड है। ठीक है, उसका मैं लिंक नीचे दे दूंगा, आप लोग वहाँ पर जाकर ब्लास्टूला कैसे बनता है, ब्लास्टूला के बारे में आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, कि ब्लास्टोसील क्या होती है। अब ये जो इसकी सीडोसिलोमेट, यानी कि जो सीडोसीलम है, यानी कि ये ना ट्रू सीलम नहीं है। ट्रू सीलम वो होती है जिसकी दोनों साइड्स पर क्या हो, मतलब मीजोडर्म हो। दोनों साइड मीजोडर्म होगी तो वो सीडोसीलम है। अगर उसकी एक साइड पे मीजोडर्म है और एक साइड पे नहीं है तो वो सीडो। ठीक है, दोनों साइड मीजोडर्म है तो वो ट्रू सीलम है। अगर एक साइड पे मीजोडर्म है, एक पे नहीं है, तो फिर सीडोसीलम है। अगर तो दोनों साइड पर ही मीजोडर्म नहीं है, यानी कि बाहर भी और अंदर मीजोडर्म नहीं है, तो इसका मतलब फिर क्या है? वो एसीलोमेट। ठीक है, ये क्या है? सीडोसिलोमेट्स। ठीक है, ये सीडोसिलोमेट्स हैं। इनका एक कैरेक्टर हमने पढ़ लिया कि ये सीडोसिलोमेट्स होते हैं। और इनकी अगर हम एक्टोडर्म देखें, इनकी बाहर देखें, तो इनके बाहर क्या होती है? एक ना क्यूटिकल की लेयर होती है। बाहर इनकी क्या होगी? बाहर एक ना क्यूटिकल की लेयर होगी। ठीक है, बाहर इनकी एक पूरी बकायदा एक ना क्यूटिकल की लेयर होती है। और ये जो क्यूटिकल की लेयर, इसकी है ना, मतलब ना प्रोटेक्शन करती है। क्यूटिकल की लेयर ये करती है इसकी ना प्रोटेक्शन, क्यूटिकल। ये जो क्यूटिकल है इसकी प्रोटेक्शन करेगी। और जब ये ग्रोथ होती है, इनके अंदर ग्रोथ होती है, तो ये अपनी क्यूटिकल को उतार के फेंक देते हैं, फिर ग्रो करते हैं, फिर से क्यूटिकल बनाते हैं। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एक्डाइसिस, यानी कि इनके अंदर एक्डाइसिस का प्रोसेस होता है। एक्डाइसिस ये वैसे ही प्रोसेस है जैसे आर्थ्रोपोड्स, इंसेक्ट्स वगैरह के अंदर भी होता है, इसलिए इनके अंदर एक्डाइसिस का ये जो प्रोसेस भी होता है। ये जो क्यूटिकल के साथ साथ ये बनती है। ठीक है, तो ये जो इसकी एक्टोडर्म है, ये बाहर क्यूटिकल है। अब हम इनके सिस्टम्स पढ़ते हैं कि इनके अंदर सिस्टम्स कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले इनका डाइजेस्टिव सिस्टम। जो इनका डाइजेस्टिव सिस्टम है वो इस तरह होता है। यहाँ पर इसका माउथ है, ये इसकी पूरी
यहाँ पर इसकी ओपनिंग होगी, ठीक है। ये जो सेंटर में ट्यूब जा रही है, ठीक है, यहाँ पर इसकी ओपनिंग होगी। अब यहाँ पर एक ना इसकी ना फ्लूइड फील्ड कैविटी होती है। ये एक्चुअली डायरेक्टली फ्लूइड फील्ड नहीं होती, यहाँ पर कुछ वैक्यूलेटेड सेल्स होती हैं, ठीक है। यहाँ पर वैक्यूलेटेड सेल्स होती हैं, वो फ्लूइड फील्ड कैविटी बना देते हैं। अब इनको हम ना ट्यूब वर्म्स भी कह सकते हैं, यानी कि ये ना ट्यूब लाइक होते हैं, ठीक है। अगर इसको मैं ये सीधा करके बनाता तो फिर ये ट्यूब पूरी एक ट्यूब बनी थी, तो इनको हम ना ट्यूब वर्म्स भी कह सकते हैं सीधे, ठीक है। अब ये जो इनके अंदर जो जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये इनका होगा माउथ, जहाँ से ये फीडिंग करेंगे, ठीक है। और ये इनका एनस, ठीक है। ये क्या है, माउथ और एनस, ठीक है। अब ये वाले इनकी फेरेंक्स, फिर आगे इनकी इंटेस्टाइन, ये सारी चलती है यहाँ से एनस, ठीक है। तो ये वाला इनके अंदर होता है डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी कि ट्यूब लाइक। अब जो पिछले थे उनके अंदर हमें ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं पड़ा था, यहाँ पर इनके अंदर क्या है, बाकायदा ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम है। अक्सर के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम रिड्यूस होता है, मतलब वेल डेवलप नहीं होता, ट्यूब लाइक नहीं होता इतना। क्यों? क्योंकि वो होते हैं पैरासिटिक। जब वो पैरासिटिक होंगे तो उनको इतनी डाइजेस्टिव सिस्टम की ज़रूरत ही नहीं है, तो इसलिए वो अपने डाइजेस्टिव सिस्टम पर इतना डिपेंड नहीं करते, क्योंकि उनको तो खुराक यानी कि ऑलरेडी बिल्कुल ना तारा जो होती है तैयार शुदा खुराक मिलेगी उनको, ठीक है। तो इसलिए उनके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता, और अक्सर के अंदर और ये ऐसा ट्यूब लाइक होता है। अब ये जो बाहर होता है इसमें वैक्यूलेटेड सेल्स हैं, इनके अंदर क्या है, वैक्यूलेटेड सेल्स। और ये जो वैक्यूलेटेड सेल्स हैं ये क्या करते हैं, अंदर एक फ्लूइड फील्ड कैविटी बना देते हैं, अंदर एक अलग से ट्यूब बनाते हैं। ये ऐसे पूरा गोल है, राउंड है, ठीक है। जैसे ये एक वर्म है, ठीक है, ये पूरा एक गोल है, राउंड, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर क्या है, ये पूरा गोल है, मैंने उसको ऐसे काटा हुआ है, काट के अंदर से हम देख रहे हैं, ठीक है। तो यानी कि उसको हमने ऐसे लॉन्गिट्यूडनली काटा हुआ है, ठीक है। तो ये जो इसके अंदर कैविटी वैक्यूलेटेड सेल्स की बनी हुई है, इस तरह फिर ये लगता है जैसे कि एक बाहर ट्यूब है और एक ये जो क्या है, इसके अंदर भी एक ट्यूब है, यानी ट्यूब विद इन ट्यूब। ये ऐसे फील होता है जैसे ट्यूब विद इन ट्यूब, ठीक है। तो ये क्या बना देता है, ट्यूब विद इन ट्यूब। तो ये ट्यूब विद इन ट्यूब बना देता है, ठीक है। तो इस तरह इसकी ये था इसका डाइजेस्टिव सिस्टम, और इसकी ये जो है ना प्रोटेक्शन के लिए, और ये जो वैक्यूलेटेड सेल्स हैं ये इसका हाइड्रोस्केलेटन बनाते हैं। एक्चुअली ये क्या बनाते हैं, हाइड्रोस्केलेटन। अब आपको ये भी पता चल गया कि इनके अंदर स्केलेटन कैसा होता है। स्केलेटन कैसा होता है, यही इनका हाइड्रोस्केलेटन बनाते हैं, हाइड्रोस्केलेटन, ठीक है। हाइड्रोस्केलेटन ये इनके अंदर बनता है। और नेक्स्ट अब हमने पढ़ना है इनका जो होता है नर्वस सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम, और इनका मस्कुलर सिस्टम, वो कैसे होते हैं। अब ये जो इनके अंदर जो होता है नर्वस सिस्टम, यहाँ पर एक ना नर्व का रिंग होता है पूरा। इसकी ये जो फेरेंक्स है, यहाँ पर इसकी फेरेंक्स है ना, ये वाली क्या है, इसकी फेरेंक्स। इसकी जो फेरेंक्स है, फेरेंक्स के ये जो इनका है नर्वस सिस्टम, यानी कि एक होता है रिंग होता है नर्व्स का, ये क्या है, नर्व का रिंग है जो कहाँ है, इसकी फेरेंक्स के गिर्द लिपटा हुआ है। रिंग ऑफ नर्व्स, ठीक है। ये जो इनका नर्व्स का रिंग है, यहाँ पे कहाँ लिपटा हुआ है, इसकी फेरेंक्स के गिर्द लिपटा हुआ है। नेक्स्ट ये जो रिंग से आगे है ना, जो निकलती हैं नर्व कॉर्ड्स, यानी कि पूरी यानी कि जैसे हमारा स्पाइनल कॉर्ड होता है, ऐसे यहाँ पर नर्व कॉर्ड्स निकलती हैं पूरी। वो जो नर्व कॉर्ड्स कहाँ से, वो टाइप्स क्या है उनकी, एक उनसे निकलती है वेंट्रल नर्व कॉर्ड, और साथ में निकलती है एक उसके डोर्सल नर्व कॉर्ड, और उसमें निकलती है लेटरल नर्व कॉर्ड्स। वेंट्रल भी, डोर्सल भी और लेटरल भी।
ये उनके अंदर से नर्व कॉर्ड्स निकलती हैं, फिर ये जो नर्व कॉर्ड्स हैं उसकी सारी बॉडी के अंदर फैल जाती हैं ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो नर्व कॉर्ड्स कैसे फैली होती हैं, यहाँ पर मैं अभी आपको दिखाता हूँ डायग्राम बना के कि नर्व कॉर्ड्स यहाँ पर कैसे फैली होती हैं। मैं इसको यहाँ से थोड़ा सा रेज कर रहा हूँ, ये जो, ठीक है। अब हम अगर इसको ऐसे काट लें, इसको सेंटर से हमने इसको काट लिया है, यहाँ से काट के अब हम इसको देख रहे हैं ऐसे करके, ये वाली इसकी बन गई बाहर वाली लेयर, आउटर लेयर जो कि बनी हुई क्यूटिकल से। ये इसकी सबसे अंदर वाली लेयर, ये अंदर वाली जो कि एपिडर्मिस है इसकी। फिर बाद में ये जो लेयर होगी आगे अंदर, ये अंदर जो है, ये जो है ना फ्लूइड फील्ड कैविटी, ठीक हो गया। तो सेंटर में ये जो फ्लूइड फील्ड कैविटी, सेंटर में ये क्या होगा, डाइजेस्टिव ट्रैक, और ये जो फ्लूइड फील्ड कैविटी ये सारी इधर तक फैली हुई, डाइजेस्टिव ट्रैक तक सारी, ठीक है। अब ये जो फ्लूइड फील्ड कैविटी डाइजेस्टिव ट्रैक तक जो फैली हुई है, जो फ्लूइड की कैविटी डाइजेस्टिव ट्रैक तक फैली, अब हमने इसके अंदर पढ़ना है कि ये जो नर्वस सिस्टम की नर्व कॉर्ड्स कहाँ कहाँ पे होती हैं, ठीक है। अब ये जो इसकी नर्व कॉर्ड्स हैं, एक अदद नर्व कॉर्ड होगी इसकी वेंट्रल साइड पर, ये है एक नर्व कॉर्ड यहाँ पे गई हुई है अंदर को, और दूसरी नर्व कॉर्ड यहाँ पे गई हुई है अंदर को, ठीक है। और यहाँ पर छोटी छोटी साइड्स पर दो नर्व कॉर्ड, यहाँ पर इधर दो, इधर यहाँ पर, ठीक है। ये क्या है, ये वाली हमारे पास है डोर्सल नर्व कॉर्ड, ये हमारे पास है वेंट्रल नर्व कॉर्ड, ये हमारे पास है लेटरल नर्व कॉर्ड, लेटरल नर्व कॉर्ड। और लेटरल नर्व कॉर्ड्स के दरमियान यहाँ पर भी एक नाली जाती है, एक डक्ट जाती है पूरी, एक पूरी ट्यूब जाती है अंदर को। इसको हम बोलते हैं एक्सक्रीटरी ट्यूब, यानी कि उसका एक्सक्रीटरी सिस्टम भी यहाँ पर कैसा है, ट्यूब लाइक। यहाँ पर इनका एक्सक्रीटरी सिस्टम कैसा है, ये एक्सक्रीटरी सिस्टम इनका जा रहा है। मीन्स ये जो इसका एक्सक्रीटरी सिस्टम होगा, इस तरह इसके अंदर भी ट्यूब जा रही होगी, जैसे ये मैंने यहाँ पर ट्यूब बना दी है, ठीक है। यहाँ पर भी एक ट्यूब है, यहाँ पे भी एक ट्यूब है, दोनों लेटरल साइड्स पर दो ट्यूब्स जा रही हैं। वो दोनों ट्यूब्स आगे जाके मिल जाएंगी, मिल के जाके फिर वो इस तरह साइड पर यहाँ पर खुल जाएंगी। इसको बोलते हैं एक्सक्रीटरी पोर, ठीक है, एक्सक्रीटरी पोर। ये जो एक्सक्रीटरी पोर है, ये क्या है, बिल्कुल अंदर क्या है इनके, ये पूरी ट्यूब जा रही है, यहाँ पर भी एक ट्यूब आ रही है, वो दोनों ट्यूब्स आगे जाके मिल जाती हैं, मिलके फिर वो एक ओपनिंग के थ्रू ओपन हो जाती हैं, ठीक है, एक्सक्रीटरी पोर के थ्रू। तो ये था इनका एक्सक्रीटरी सिस्टम। इस तरह इनके अंदर बाकायदा ट्यूब लाइक एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने पढ़ लिया इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम भी, एक्सक्रीटरी सिस्टम भी, और हम इनका नर्वस सिस्टम भी। और इनका सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट होता है इतना, क्योंकि इनके सर्कुलेशन सिंपल वैसे ही, ठीक है, यानी कि डिफ्यूजन से ही होती है। और इनका रेस्पिरेटरी सिस्टम भी एब्सेंट होता है, क्योंकि इनके अंदर जो रेस्पिरेशन है वो भी सिंपल ही होती है डिफ्यूजन से ही, ठीक है। ये था इनका रेस्पिरेटरी सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम और वो सर्कुलेटरी सिस्टम। और इनके अंदर जो होते हैं मसल्स, इनके अंदर कुछ होता है मस्कुलर सिस्टम। यहाँ पर क्या होते हैं, इनके कुछ मसल्स होते हैं यहाँ पर इनके अंदर सिर्फ लॉन्गिट्यूडनल मसल्स होते हैं, ठीक है। इनके अंदर सिर्फ लॉन्गिट्यूडनल मसल्स होते हैं जो कि इस तरह बॉडी में फैले होंगे, वो भी लॉन्गिट्यूडनल मसल्स, यानी कि ये सिर्फ लॉन्गिट्यूडनली ही मूव कर सकता है। और ये अंडुलेटरी मूव करता है, अंडुलेटरी मोशन, यानी कि बलदार, अंडुलेशन मतलब बलदार, यानी कि बलदार मोशन से ये ना बलदार इसकी लोकोमोशन है, ठीक है। अब यहाँ पर है इनका लाइफस्टाइल इनका कैसा है। ये ज़्यादातर होते हैं पैरासिटिक, ज़्यादातर क्या होते हैं, ये ज़्यादातर होते हैं पैरासिटिक होते हैं।
पैरासिटिक में कुछ एग्जाम्पल्स हम पढ़ते हैं। एग्जाम्पल्स कौन कौन सी यहाँ पर हमारे पास आती हैं, यानी कि जो होता है अस्कैरस यानी कि लुम्ब्रिकॉइडस। अस्कैरस लुम्ब्रिकॉइडस ये इंसान की, अस्कैरस जो है, अस्कैरस लुम्ब्रिकॉइडस ये कहाँ पाया जाता है, ये इंसान के इंटेस्टाइन में पाया जाता है। ठीक है, इसी तरह ही जो इंटेरोबाइयस, इंटेरोबाइयस उसको बोलते हैं वर्मिक्यूलरस, इंटेरोबाइयस वर्मिक्यूलरस, इंटेरोबाइयस वर्मिक्यूलरस जो है ये भी कहाँ पाया जाता है, ये भी इंसान के इंटेस्टाइन में पाया जाता है। इंटेरोबाइयस वर्मिक्यूलरस इंसान के रेक्टम के अंदर और इंसान के सीकम के अंदर, यानी कि इंसान की लार्ज इंटेस्टाइन में पाया जाता है। जब इसकी मूवमेंट होती है ना, जब ये मूव करता है तो फिर बहुत ज़्यादा ईचिंग होती है। इंटेरोबाइयस की वजह से कहाँ होती है, यानी कि जो होती है क्या कहते हैं, ये एनस के ऊपर ईचिंग होती है, फिर एनस ईचिंग। ठीक है, ये एनस ईचिंग करवाता है इंटेरोबाइयस लुम्ब्रिकॉइडस। इसके बाद एक और है इंसाइक्लोस्टोमा, इंसाइक्लोस्कोमा ड्यूडिनेल। ठीक है, इंसाइक्लोस्टोमा ड्यूडिनेल, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ इसका नाम, इंसाइक्लोस्टोमा ड्यूडिनेल। इंसाइक्लोस्टोमा ड्यूडिनेल जो है ये क्या करता है, ये एक्चुअली स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो विलाई हैं, विलाई के ऊपर अपने ना सक्कर्स गाड़ लेता है अंदर। ठीक है, धंसा लेता है सक्कर्स। ये अपने सक्कर्स की मदद से वहाँ से ब्लड सक करता है। ये ब्लड सक जब करता है तो साथ में एंटीकोएगुलेंट सेक्रीट करता है। वहाँ पर क्या करता है, ये क्या करता है, वहाँ पर क्या करता है, ये एंटीकोएगुलेंट सेक्रीट करता है, एंटीकोएगुलेंट्स। ये जो इसके क्या है, ये एंटीकोएगुलेंट्स ये क्या करती हैं, वहाँ पर ब्लड को जमने से रोकती हैं। जब ब्लड वहाँ पर जमता नहीं है तो इसका मतलब ये इजीली ब्लड को सक कर लेती हैं। ये इंसान के लिए ब्लड सक्कर्स हैं ये इंसान के। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में ये काम करती हैं। तो इस तरह कुछ राउंडवर्म्स ऐसे हैं जो हमारे लिए पैरासिटिक हैं और हमारे लिए नुकसानदेह हैं। ओके बच्चों, नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।